हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल पुरिया स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ के प्रायिकता, जो फ्रेंड्स आपका लास्ट चैप्टर है मैथ का, क्लास ट्वेल्थ मैथ का, जो फ्रेंड्स आपका चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का, फ्रेंड्स हम तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में तीन तीन नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये जो तीनों क्वेश्चन करने वाले हो, या तो फ्रेंड्स वो 3 नंबर के पूछे जाते हैं या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और फ्रेंड्स आपको एकदम इजी में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स आपका, दो घटनाओं ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0. तो ज्ञात कीजिए। हमको पहला निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड बीन ऑलरेडी ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैड बीन ऑलरेडी ऑकर्ड। यानी कि फ्रेंड्स अगर हिंदी में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता यदि घटना बी पहले से घटित हो चुकी है। और फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या होगा, आप बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब ये होगा फ्रेंड्स, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जब ए जो है वो पहले ही घटित हो चुका है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ में लिख दें सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए फ्रेंड्स, आपको जो जो दिया आप वो लिख लीजिए। हमको दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, दिया हमको 0.4। ठीक, उसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हमको 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको दे दिया ए यूनियन बी। इसको यूनियन बोलते हैं फ्रेंड्स, यूज जो है उसको यूनियन बोलते हैं। तो ये हमको दे दिया 0.8। ठीक, अब उसके बाद हमसे पहले पूछ रहा है फ्रेंड्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपने जब क्लास 11th में समूचे नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, जब फ्रेंड्स आपका मैथ का चैप्टर 1 था, तो उसमें एक फार्मूला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो वैसे ही फ्रेंड्स इसमें भी एक फार्मूला, प्रोबेबिलिटी में भी एक फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स हम ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं। देखिए, हम फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दे दिया 0.4, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दे दिया 0.6, तो 0.6 लिख दिए, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे दिया हमको 0.8, तो यहाँ में लिख दिए 0.8, प्लस हमको ये पता चल जाएगा फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 1, और फ्रेंड्स बराबर रहेगा 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहाँ से फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 1 में से फ्रेंड्स 0.8 घटाएंगे, तो बताइए 1 में से 0.8 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 0.2। तो फ्रेंड्स हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.2। अब हमसे पूछा क्या है, अब आप उस पर ध्यान दीजिए। तो हमको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसीलिए फ्रेंड्स हम क्या किए हैं, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लिए कि यहाँ ना निकालना पड़े। तो अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2 है, तो 0.2 लिख देंगे, बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है फ्रेंड 0.6, तो यहाँ लिख देंगे 0.6। ये हो जाएगा 2/6 या 2/6, तो ये हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/3। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3। ये हम पहला निकाल दिए। अब हम दूसरा निकालेंगे फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर, देखिए क्या करेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जब हम इसको लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो फ्रेंड्स हम यहाँ लिखेंगे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो नीचे रहेगा फ्रेंड्स उसको नीचे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए यहाँ में बी नीचे था तो लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फ्रेंड्स यहाँ ए नीचे था तो लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए
अब आप बोलेंगे सर आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ये क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, यानी कि जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है, वो फ्रेंड्स कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी अगर 0.2 है तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ये भी फ्रेंड्स 0.2 ही होगा, क्योंकि दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, तो हमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के जगह भी लिख देंगे 0.2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है फ्रेंड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है फ्रेंड्स 0.4, तो यहाँ लिख देंगे हम 0.4 बराबर ये हो जाएगा फ्रेंड 2/4, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो निकल जाएगा वो आपका निकल जाएगा 1/2। ठीक, तो फ्रेंड्स हमसे यही पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और दूसरा हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो हम दोनों निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 और ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी कि जो फ्रेंड्स घटना ए है और जो घटना बी है ये एक स्वतंत्र घटना है, यानी कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो देखिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन लिख देंगे, सोल्यूशन। ठीक, और फ्रेंड्स आप काम कीजिए, आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/5 और दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3, और बस ये बोला है कि ए और बी जो है वो एक स्वतंत्र घटनाएं है, दोनों क्या है स्वतंत्र घटनाएं, और हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे। हम फ्रेंड्स देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, मान लीजिए यहाँ में ए और बी दोनों घटनाएं क्या है स्वतंत्र हैं, मानना क्या है तो दिया ही है। तो फ्रेंड देखिए जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो ये एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों घटनाओं के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। देखिए ये पहला घटना है तो इसका प्रायिकता हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये दूसरा घटना है बी तो इसका प्रायिकता हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो दोनों का जो गुणनफल होता है, दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का जो गुणनफल होता है वो होता है फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रेंड्स आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक, तो देखिए हमसे पूछा भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखिए अब हम क्या करेंगे ये दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितना दे दिया 2/5, तो यहाँ लिखेंगे 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो निकलेगा इसका गुणा कर देंगे तो 2/15। ये फ्रेंड्स आपका निकल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/15। तो फ्रेंड्स आपको इसमें एक ही फार्मूला याद रखना था कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनके जो प्रायिकताओं का गुणनफल होता है वो होता है फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको फ्रेंड्स हमेशा ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी का। ठीक, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ज्ञात कीजिए। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/4 है, यानी कि फ्रेंड्स हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे दिया है, और बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो ई और एफ हैं वो दोनों क्या हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बताइए। तो हम सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन। ठीक, अब आप देखिए फ्रेंड्स अगर ई और एफ अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो फ्रेंड्स अभी हम आपको ऊपर बताएं कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे दिया 1/3, तो 1/3 लिख देंगे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/f, तो 1/f लिख देंगे, और यहाँ से ये निकल जाएगा फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो आपका यहाँ से निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर
1 का 1 में 1 हो जाएगा, 4 का फ्रेंड्स 3 में या 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/12। लेकिन फ्रेंड्स हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नहीं पूछा, हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो फ्रेंड्स अभी हमको क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि फ्रेंड्स ये तो फार्मूला हम बताए हैं आपको, ये तो फार्मूला हम आपको बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब घटनाएं ए और बी हो तो ये फार्मूला बनता है, तो घटनाएं जब यहाँ में ई और एफ है तो यहाँ में फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये बन जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको पता है कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/3 है तो यहाँ लिख देंगे 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/4 तो यहाँ लिख देंगे 1/4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हमको निकालना है तो इसको ऐसे लिख देंगे ई यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ कितना है 1/12 तो यहाँ लिख देंगे 1/12। ठीक, तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड 12, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी 1/12, ये हो जाएगा। तो ये देखिए 4 + 3 हो जाएगा 7, तो फ्रेंड्स 7/12 माइनस 1/12 को यहाँ लेते आइए तो 1/12 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो देखिए ये जो 7/12 में फ्रेंड्स देखिए 12 एलसीएम ले लेंगे, 7 में से एक जाएगा फ्रेंड्स तो बचेगा 6 बराबर आपका निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ठीक, थोड़ा इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू, अब देखिए ये जो 6 है, ये जो 12 है फ्रेंड्स इस 6 से कटेगा 2 बार में तो यहाँ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकल जाएगा आपका 1/2। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर तीनों क्वेश्चन समझ आए और वीडियो पसंद आए और तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।